नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। रूबरू प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आ पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी में, और यहां हमारे साथ मौजूद हैं बात करने को ग्राम पंचायत राज परसौनी उत्तरी से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं बिंदा देवी जी, बिंदा देवी 2, और उनके कैंपेन कैप्टन कह लीजिए, उनके अभिकर्ता, उनके निवेदक कह लीजिए काशीकांत झा जी। काशीकांत झा जी के बारे में एक दो लाइन में संक्षेप में थोड़ा सा परिचय आपको देता चलूं कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग सिक्किम राज्य से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस बार सियासी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने इसलिए आए हैं कि पंचायत स्तरीय जो संस्था है उसमें कुछ रचनात्मक विकास का काम हो सके। परंपरागत रूप से तो आप बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं, दावे और वादे पेश करते हैं, बहुत तरह तरह की बातें होती है, लोभ एवं प्रलोभ की भी बातें होती है, लेकिन ये शिक्षा विभाग और शिक्षित बुद्धिजीवी हैं, ये क्या कुछ ऐसा करेंगे, इनका क्या रोड मैप है, क्या रणनीति है और ये क्या दिमाग में लेकर, क्या विचार लेकर के इस चुनावी दंगल में मैदान में किस्मत आजमाने आए हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं कुछ रोचक जानकारी। दी लाइव इंडिया परिवार में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं भारत सरकार से और शिक्षा विभाग में रहे हैं जी। और ये आपका पैतृक गांव है जी। इस पंचायत में शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, यहाँ आज हम इससे पहले भी हम एक इंटरव्यू दे चुके हैं कि शिक्षा आज के युग में कंप्यूटर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह मैं पहले ही प्रतिज्ञा किया हूँ कि हर जगह इस गांव में 2 अलग अलग बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग फ्री मुफ्त कंप्यूटर से क्लास खोलूँगा, जिसमें किसी भी जनता को कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं रहेगा। जो कंप्यूटर आज के युग में बहुत ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज़रूरी है। इसमें वो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारी पंचायत को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। आज ऑनलाइन की व्यवस्था सब परचेज करते हैं, कहीं भी हम मेल करते हैं, इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज होना अत्यंत ज़रूरी है। हम आते ही विदिन ए ईयर में इस काम को समाप्त करूँगा। दूसरा, जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं, बालक और बालिकाएँ हैं, जो खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, विद्वता के आधार पर उस प्रतियोगिता 15 अगस्त को मैं प्रतियोगी पुरस्कार से लव ऑफ टोकन दे करके उसे पुरस्कृत करने का भावना जगाऊंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा, जो और हमारे समाज में आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उससे सीखे और आगे बढ़े। थर्ड, हमारे स्कूल में या कॉलेज में जो इंटर कॉलेज है उसमें यदि कभी इस बिहार सरकार में टीचर नहीं रहते हैं, जहाँ भी असुविधा है, हम उस टीचर को सबसे सहयोग करके, हम MP कोटा से हो, MLA कोटा से हो, या हमें प्राइम मिनिस्टर का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े, मैं उसका संचालन सुचारू रूप से करवाऊँगा। पढ़ाई के क्षेत्र में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने दूँगा। तीसरी बात, यदि हमारे यहाँ बुजुर्ग, हमारे यहाँ मेधावी, जो हमारे पद से पदच्युत होकर के, पद से रिटायर होकर के जो आए हैं, उस समाज में जो इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं, वो कहते हैं ये बहुत गंदा है, परसौनी उत्तरी पंचायत नर्क है, यहाँ 15 मूर्खों का राज है। मैं उस सब भेदभाव को, ऊंच नीच, जाति धर्म, सबको मैं पहला ही हमारा काम होगा जो हम सबको समाप्त करेंगे। समानता में लाऊंगा, एक समान नज़र से मैं सबको देखूंगा। और मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो कभी भी हमारे परिवार में 4 पुश्त पहले कोई भी हम बेदागी परिवार है, हमारे पास कोई दाग नहीं है। मैं किसी परिवार से हम झंझट नहीं किए हैं। इस ज़माने में माँ बाप रहते हुए बेटा अलग हो जाता है, और मैं इस युग में भी जो लाख में एक होगा, 1000 में एक होगा, हम अपने भाई को साथ लेकर के, माँ बाप हमारा 2000 में चले गए और हम अपने ज्येष्ठ होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ।
मैं जब समाज को अपना भाई को बांध करके रख सकता हूं तो मैं समाज को बांधने में क्या सक्षम नहीं होऊंगा? मैं वही सोच करके आया हूं, इस समाज को एकजुट करेंगे और विकास करेंगे। हम मुखिया सिर्फ मात्र पद पर होंगे। तीसरा सोच मेरा ये है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल दिखा करके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो काशी झा परसौनी मॉडल दिखा करके एमएलए और एमपी का क्यों कैंडिडेट नहीं बन सकता है? मैं जनता से ये कहता है, ये 6728 वोटर है, मैं मुखिया नहीं रहूंगा, ये 6728 वोटर जो है वो हमारे मुखिया का काम करेंगे। हमारे कैबिनेट में 14 सदस्य नहीं रहेगा, 14 वार्ड सदस्य नहीं रहेगा, हमारे कैबिनेट में 6728 कैबिनेट होंगे, कैबिनेट मेंबर रहेंगे। जो निर्णय लेंगे वही करूंगा, जो सर्वसम्मत से पास होगा वही मैं करूंगा। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पर से ही लोग उड़ान नहीं भरते हैं, हौसलों की भी उड़ान भरी जाती है। लव ऑफ टोकन के रूप में बिहार सरकार या भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी ड्रीम प्रोजेक्ट चला रही है। एजुकेशन सेक्टर हो या सैनिटेशन हो, स्वच्छता मिशन हो या नल जल हो या गली नाली हो, या एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, भारत सरकार या बिहार सरकार के जो निर्वाचन आयोग हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 12 दिसंबर 2021 को बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए आखिरी चरण का त्रिस्तरीय पंचायती राज का आखिरी चरण का मतदान होना यहाँ, इसलिए ये बिस्फी प्रखंड 12 तारीख को होना आखिरी चरण का। निर्वाचन आयोग ने तो अपने फाइल पे ज़िला प्रशासन के अनुशंसा, मधुबनी ज़िला प्रशासन के अनुशंसा पे आखिरी चरण में होना है, ये भली भांति आप जानते हैं। मगर लोगों को जब जलमग्न था बाढ़ में, क्या स्थिति थी यहाँ की, तो फिर 6000 रुपये आपदा की राशि क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ हमारे जो मुखिया हैं, जो 15 साल से हैं, वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वो उनका पैसा जन्मजात से वो मलाह का काम करते थे, मछली पालन करते थे। कौन सा फंड आता है, कौन नहीं आता है, और उनको ये पता नहीं है कि कहाँ से फंड आ रहा है, कैसे फंड लाया जाएगा, किसको दिया जाएगा। ये हम पहले बोल दिए हैं कि जाति पात का भिन्नता जो है, जाति भेद जो है, वो यहाँ बहुत दूषित कर दिया है। अभी किसान सलाहकार के होते हैं, अब देखिए किसान सलाहकार में पहले 200, 500, 100 उनसे पहले चंदा ले लिया जाता है या कमीशन ले लिया जाता है। कमीशन के रूप में कहते हैं सुलभ शौचालय है, 2000 रुपया पहले लिया जाता है और हमारी गरीब जनता माँ बाप से, किसी अगल बगल से, पास पड़ोसी से कर्ज ले करके पहले दे देते हैं। और यदि 6 महीना साल भर लेट भी हो गया तो उसको इतना टेंशन हो जाता है, और डायबिटीज तो 60% आदमी का और डायबिटीज बढ़ जाता है। ये विषमताएं जो है, ये बुनियादी जो सिस्टम है, बुनियादी जो आवश्यकता है, जिसको मूलभूत आवश्यकता कहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर तो मेरा ध्यान रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बच्चे को पुरस्कृत करना, बच्चे को पढ़ाई करना, जो कुछ कोई नहीं किया है वो मैं करके दिखाऊंगा। जो एक आदर्श गांव बनाने का मैं सोच रहा हूं। आदर्श गांव इसलिए बनाऊंगा जो अगल बगल का पंचायत देखे, जो अगल बगल का पंचायत देखे, जो परसौनी उत्तरी पंचायत का विकास किस तरह हो रहा है। मैं इससे पहले इंटरव्यू में कह दिया हूँ, 6728 जनता से, वोटर से मैं शपथ लिया हूँ उनके सामने, यदि विदिन 2 ईयर्स मैं अपना काम को 60% जनता को मैं यदि खुश नहीं कर पाया, यदि 60% हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो मैं ग्राम सभा बुला करके मैं रिजाइन कर दूंगा। आज तक 15 साल के अंदर में हमारे पंचायत में एक एक बच्चे को पूछ लीजिए जो कहीं पर क्या ग्राम सभा हुआ है, ग्राम सभा हुआ है, बिल आया है, फंड आया है, कहाँ? तो कागज पर, शराब की बोतल से, मछली की फ्राई से। लेकिन समाज का कितना आदमी बैठा? गिने चुने 2-4 आदमी। हमारे जो गांव में शिक्षित वर्ग है वो इसमें कतराते हैं। हमको कितने आदमी कह रहे हैं कि इस नर्क में क्यों आ गए, आपके जैसे पढ़े लिखे आदमी को आना नहीं चाहिए, ये नर्क है। मैं कहा जो अहिल्या को भी श्राप मिला था, उसी तरह इस परसौनी पंचायत को श्राप मिला था 15 साल तक
रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन इस वनवास को हम इस बार तोड़ करके रखें, चाहे जिस कीमत हो। 80% जनता, महिलाओं की वोट, बालक बालिकाओं के वोट, वो हमको समर्थन मिल रहा है। मैं किसी यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं वो किसी न किसी के बहकावे में आकर के किसी को पुश करके खड़े हैं। मैं ऐसा एक शख्स हूँ जो मुझे कोई पुश नहीं किया, मैं अपने आप में, हमारा अंतरात्मा का रहा, हम अपनी मनोभावना से, निस्वार्थ भाव से, सेवा करने की भाव से ही आया हूँ, क्योंकि हमें कोई चीज़, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमारा दो लड़का इंजीनियर है, लड़की है, सब पढ़ा लिखा है, हम शिक्षित परिवार में है। कोई शिक्षित परिवार, कोई कहता है, अभी को बहुत सारे कैंडिडेट जो किसी के बहकावे में आए हैं, कोई कौन कैंडिडेट किसका है, फलाना का है, और काशी किसका कैंडिडेट है, अपने आप में कैंडिडेट हुआ है। ये तो 6728 जनता जो वोटर है हमारे, वो हमारे भगवान है, उनको मैं नमन, हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ। वो सोचे, यदि कह रहा है परिवर्तन करना है और काशी को बुलाना है, सबका नारा है परिवर्तन करना है और काशी झा को बुलाना है। परसौनी का मुखिया कैसा हो, काशी झा जैसा हो। सामाजिक विषमताओं की बात आपने छेड़ा है, तो चलते चलते सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आप जो शिक्षित समुदाय है, आपके जो आस पड़ोस के हैं, या आपके जो कंपेनियन हैं, कॉमरेड्स हैं, साथी संगी होंगे, आप उनको कैसे मोड़ेंगे अपनी दिशा में? आप अपने कतार में कैसे लाकर खड़ा करेंगे उनको हम जिस तरह से समाज की जो भावनाएं हैं, जिस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, उस गंदगी को हम समाप्त करेंगे। कह रहा था पहले, कोई एक लोकोक्ति है कि चोर को जो पकड़ेंगे से चोर मां को ही क्यों ना पैदा कर दे जो दूसरा चोर पैदा नहीं करेगा। तो मैं उस समाज की जो बुराई है उसको समाप्त करेंगे, वो अपने ठीक हो जाएगा। चलते चलते मैसेज कह दीजिए, सिंबल और कैंडिडेट। मेरा सिंबल है लाश छाप, चिमनी छाप, बिंदा देवी चिमनी छाप, क्रमांक संख्या 8। और काशी बाबू को सब जानता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानते हैं, और सब हमको वोट दे रहे हैं। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ये हमको अपना आत्मविश्वास है कि हम भारी बहुमत से सभी वर्गों के, मेरा नारा है कि सभी वर्गों के मेल से विकास करेंगे जोर से, सभी वर्गों के मेल से विकास करेंगे जोर से। विकास हमारा नारा है, परिवर्तन का सहारा है। ये थे हमारे साथ काशीकांत झा जी, जो कैंपेन कैप्टन हैं बिंदा जी 2 का, और हम आशा करते हैं कि 12 दिसंबर 2021 को आखिरी चरण का मतदान होना है बिस्फी प्रखंड जिला मधुबनी के अंतर्गत। परिणाम आते ही जनमत संग्रह इनके साथ है या नहीं है वह पता चल जाएगा, आपको भी और हमें भी। देखते रहिए दी लाइव इंडिया, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसी तरह से अलग अलग पंचायत में अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्रतिभाओं से आपको मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।